कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनिया तपाचार्या परमार्थ स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हो। धर्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। आचार्य मानतुंग द्वारा की गई स्तुति का जो रूप भक्तामर के रूप में हमारे सामने आ गया, उसमें आज 8 महाप्रतिहारियों का इसमें वर्णन आएगा। ये 8 महाप्रतिहार्य क्या है, क्यों आई ये प्रभु के जीवन में, तीर्थंकरों के जीवन में ये 8 महाप्रतिहार्य सबके होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये प्रभु का पुण्य इकट्ठा किया हुआ है। किस रूप में? जिस समय वो अभी गृहस्थ अवस्था में थे, त्रिजंबक देव आकर के प्रभु को प्रेरणा देते हैं कि आपका दीक्षा लेने का समय आ गया है, जगत के कल्याण करने का समय आ गया है, अब आप प्रवर्ज्य ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ। उस समय फिर वो क्या करते हैं, राजकुमार अवस्था में होते हैं तो वो क्या देते हैं, वर्षी दान देते हैं। और वर्षी दान भी रोज का कितना, 1,08,00,000 सुनइए प्रभु रोज देते मोहरा दान जी। 1,08,00,000, 3,88,80,00,000 एक साल में। तो वो जो इतना धन उन्होंने दिया, वैसे ये दान का टुकड़ा बहुत लंबा चौड़ा है, परंतु समय को देखते हुए कि ये जो उन्होंने दान दिया उससे क्या होगा, दान देते तो क्या बनता है, पुण्य बन गया। और अब वो पुण्य जो है वो किस रूप में भोगेंगे, क्योंकि जब वो साधु बन गए तो उनको कोई महल नहीं चाहिए, कोई बंगला नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई मोटर गाड़ी नहीं चाहिए, कोई परिवार का सुख नहीं चाहिए। वो फिर इतना पुण्य इकट्ठा हो गया उनका। आप एक बार दान देते हो तो वो पुण्य की इच्छा होती है, तो उन्होंने 1 साल तक कितना दिया, अकूट दान दिया। तो वो पुण्य किस रूप में भोगा, क्योंकि भोगना तो था। जब तक पुण्य पाप दोनों खत्म नहीं होते, शुभ शुभ दोनों खत्म नहीं होते, तो मोक्ष नहीं हो सकता था। तो ये पुण्य वो किस रूप में भोगा उन्होंने,
ये जो समूहसरण की रचना होती है, तीर्थंकरों की समूहसरण की रचना होती है, और उसमें 8 महा प्रतिहार्य होते हैं। तो वो पुण्य फिर उस रूप में उनका क्या हो जाता है, उस रूप में निकल जाता है, क्योंकि आम किसी के तो होता नहीं, तीर्थंकरों का ही होता है, और तीर्थंकरों ने ही वर्षीदान दिया होता है। तो इसलिए वो जो पुण्य है उस रूप में खिल जाता है कि देखो 3 छत्र हैं, दुंदुभियां बज रही हैं, चमर डुलाए जा रहे हैं, ऊंची नीची जगह सम हो रही है, स्फटिक सिंहासन आ गया है, और वे क्या है, पीछे आभा मंडल है, अशोक वृक्ष है, ये जो है ये उनकी फिर महिमा तो होती है ना। एक बार वो क्या है, जब बाहर से कोई देखता है कितना अच्छा समोसरण लगा हुआ है, कैसे इतना वो क्या है भव्य रूप है, तो वो क्या लोग प्रशंसा करते हैं, तो उनका जो पुण्य है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, खत्म होता जाएगा। जितना बांधा है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, क्यों निर्जरा तो करनी है ना, इस रूप में निर्जरा हो जाती है। तो यहाँ से क्या एक शिक्षा मिली कि अगर हमने दान किया तो उसका क्या नहीं करना, नाद नहीं करना। दान का उल्टा नाद, शोर नहीं मचाना, मतलब शोर मचा दिया तो वो तुम्हारा उसी समय क्या हो गया, वो तुम्हारे को फिर सुख रूप में नहीं, वो तो शोर के रूप में ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बीज क्या है, कहते हैं जो अगर जिस चीज को बढ़ाना है ना, जिस चीज को आपने बढ़ाना है उसको गुप्त रखो, और जिसको खत्म करना है उसको उजागर कर दो, बाहर दिखा दो। जिस चीज को आपने आपने पुण्य किया है, दान किया है, तो उसको क्या करो, छिपा दो, तो वो और बढ़ता जाएगा। बीज को आप धरती में यहाँ यहाँ इस फर्श पे डाल दो, पानी भी डाल दोगे, सब कुछ भी करोगे, क्या वो उग जाएगा? उस बीज से पेड़ कौन बनता है, कौन सा बीज बनता है? जिस बीज को मिट्टी में छिपा दिया जाता है। एक के बनते हैं 100 मिट्टी में मिल जाने के बाद, तभी वो 1 के 100 बनेंगे, जब वो मिट्टी में अपने आप को छिपा लेगा। तो जब हम अपने पुण्य को आगे बढ़ाना है तो उसका शोर ना मचाओ, मैंने महाराज जी को इतना दे दिया, मैंने ये कर दिया, अरे वो दे दिया तो फिर वो तुम्हारा क्या हो गया, बोल दिया तो चला गया। अरे दे दिया, सेवा कर दी, ठीक है। इसी तरह ही ये पुण्य की बढ़ोतरी, एक माँ भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना शीशी में, तो शीशी को क्या करती है, ढक के उसके ऊपर कवर चढ़ाती है या उसको लपेट देती है कि किसी की क्या ना लग जाए। एक माँ के दिल में भी यही होता है कि बच्चे की शीशी पे किसी की नजर ना लग जाए। ऐसा भी कहने वाले कह देते हैं, और कहते हैं खुद माँ की ही नजर कई बार लग जाती है। तो क्या है, जो भी चीज है उसे क्या रखना, गुप्त रूप में रखना। तो ये जो उन्होंने दान दिया उसका फल क्या मिला, 8 महाप्रतिहार्य के रूप में मिला। आज पहला प्रतिहार्य, अशोक वृक्ष। कैसा होता है अशोक वृक्ष, कैसा होता है? वनस्पति काया होती है वो, वनस्पति काया का नहीं होता। आजकल लोग कह देते हैं अशोक वृक्ष लग गया, अरे वो अशोक वृक्ष नहीं, ये तो आपने नाम रख दिए। अशोक वृक्ष किसी विशेष पुद्गलों से बना होता है, ये वनस्पति काया में नहीं आता। और ये जहां भी क्या है, प्रभु के पीछे जहां आता है, ये जड़ नहीं होती, ये अधर में होता है। और जहां जो प्रभु बैठे हैं उससे 12 गुना ऊंचा, 12 गुना ऊंचा होता है। तो आदिनाथ प्रभु की तो देह कितनी लंबी चौड़ी, 500 धनुष की, और उससे 12 गुना ऊंचा होगा तो कैसा लगता है, कितना होगा इसका प्रमाण? उस 500 धनुष को 12 गुना ऊंचा और कर दो तो कितना हो गया, है ना, 60। तो वो 1200 को 12 में क्या कर दो, 12 पे क्या कर दो, गुना कर दो, तो कितना हो गया, कितना ऊंचा हो गया। तो ये इसका रंग क्या होता है, इसके पत्तों का कौन सा होता है? गहरा नीला, हरा नहीं होता। तो ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि अभी इसी का वर्णन
वैसे खुल के नहीं दिया हुआ इसमें, तो आपको अंदाजा लग जाएगा। उच्चैर शोक तरु संश्रित मुनम्यूक, ऊंचे अशोक वृक्ष के, अशोक तरु यानी अशोक वृक्ष के संश्रित जो आश्रय में प्रभु बैठे हैं, मुन म्यूक मतलब ऊंची के ऊपर उठती हुई म्यूक किरणें, क्योंकि प्रभु का शरीर क्या है, स्वर्णिम है, पीले रंग का है। और फिर अंदर की जो शुभ भावनाएं हैं, प्रभु के अंदर जो शुभ पुद्गल हैं, उनसे क्या है, वो पीछे क्या बन जाता है, प्रभु के सिर के पीछे क्या बनता है, आभा मंडल। और ये आभा मंडल भी क्या है, वो भी चमक रहा है। महापुरुषों का आंबा मंडल हमेशा स्वर्णिम होगा, और जो क्या है निकृष्ट विचारों वाले होंगे उनका क्या होगा, काले रंग का होगा। जैसे जैसे विचार वैसा वैसा आभा मंडल का रंग होता है, भामंडल उसे बोलते हैं। तो वो जो क्या है, संश्रित जो अशोक वृक्ष के आश्रय में बैठे हुए हैं प्रभु, उनके शरीर से वो म्यूक यानी किरणें उन्मुख ऊपर की ओर उठ रही हैं, और उससे क्या है, मां भाती बड़ा शोभायमान हो रहा है। रूप ममलम, प्रभु का रूप जो एकदम अम्लम स्वच्छ है, स्वर्णिम है, शुद्ध है, पवित्र है, अलौकिक है, वो क्या हो रहा है, वो शोभायमान हो रहा है। भवतो, हे प्रभु, आपका वो जो पवित्र रूप है जिसमें से किरणें निकल रही हैं, और पीछे क्या है, अशोक वृक्ष है। वो जो अशोक वृक्ष के पत्ते हैं ना, वो गहरे नीला, उस नीले रंग को ऐसा दूर से लगता काला रंग है, तो उसमें से जो वो स्वर्णिम रंग निकल रहा है, शरीर की किरणें उठ रही हैं, वो ऐसा लगता है कि सूरज की किरणें, जब पत्तों के बीच में पीछे सूरज निकला हुआ होता है, तो वहां से वो के किरणें छट छट के निकलती हैं, तो कैसा लगता है कि वो क्या है, कुछ झिलमिला सा हो रहा है। और वो क्या है, नितांतम, पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से केवल वही वही किरणें ही नजर आ रही हैं। और कैसा हो रहा है, स्पष्टोल, एकदम प्रकट हो गया। सत्य किरण, वो किरणें जो स्वर्णिम किरणें हैं, एकदम प्रकट हो रही हैं। और अस्त तमो वितानंग, जो अंधकार है वो क्या हो गया, अस्त हो गया, अंधकार दूर हो गया। और फिर बिंबंग यानी सूर्य का बिंब, रवे, कैसे मतलब लगता है, मैं आपको वैसे बताती हूँ कि बादलों के बीच में, बादल काले काले या नीले नीले, उसके बीच में सूर्य निकला होगा, कैसा लग रहा होगा, बहुत सुंदर लगता है ना। तो इसी तरह ही जो अशोक वृक्ष है वो तो नीले रंग का है, और वो क्या है, बादल बन गए। और प्रभु का जो क्या है, आभा मंडल है, वो गोल है, वो क्या लगने लग गया कि ये सूरज है। तो वो अशोक वृक्ष के बीच में वो जो आभा मंडल गोल गोल है, वो स्वर्णिम है। और वो उन अशोक वृक्ष के बीच में ऐसा लगता है, उसके समीप में पार्श्ववर्ती मतलब उसके समीप में वो प्योदर मतलब बादलों के बीच में वो सूरज ऐसा लग रहा है कि जैसे बादलों के बीच में सूरज खड़ा। अशोक वृक्ष के पीछे जो आभा मंडल है, वो ऐसा लग रहा है कि ये वो बादल है, अशोक वृक्ष बादल है, और वो आभा मंडल क्या है, वो सूरज है। कितनी सुंदर कल्पना प्रभु की आचार्य मानतुंग ने की। तो ये अशोक वृक्ष जो जिसका नाम ही अशोक है, यानी उसके नीचे जो रहते हैं उसको क्या क्या नहीं रहता, उसको किसी तरह का शोक नहीं रहता, कोई दुख नहीं रहता। तो ये इसमें कहा गया कि प्रभु को तो दुख है ही नहीं। जो प्रभु के आश्रय में है अशोक वृक्ष, वही आएगा जहां प्रभु होंगे। तो वो किसके आश्रय में कौन है, क्या प्रभु अशोक वृक्ष के आश्रय में है? अशोक वृक्ष प्रभु के आश्रय में है, जहां जहां चलेंगे वो साथ साथ उनके पीछे चलेगा। तो वो क्या है, अशोक वृक्ष, उसका नाम इसलिए अशोक पड़ गया क्योंकि उसने प्रभु के चरणों में आकर के वो भी शोक रहित हो गया। जो विशेष पुद्गलों से बना है उसका नाम अशोक पड़ सकता है। तो जब हम सच्चे दिल से प्रभु की शरण को ग्रहण करेंगे, क्या हमारा शोक दूर नहीं हो सकता? हो सकता है, परंतु श्रद्धा ये है कि अपने अंदर को टटोलो,
कि मैं किस रूप में समर्पित हो रहा हूँ। दुनिया की चीजें मांगने के लिए समर्पित हो रहा हूँ, सुखों को ढूंढने के लिए समर्पित हो रहा हूँ, मैं ये मेरा ये काम हो जाए उसके लिए समर्पित हो रहा हूँ। तो ये क्या नहीं, आप अपने सच्चे दिल से विनीत भावना से समर्पित हो जाओ तो ये सारे काम तो अपने आप ही होते रहेंगे। परंतु दिल से पूछो कि कामना कुछ रखते हो या नहीं रखते हैं। रखते हैं कामना। इधर हमारे तप जप के क्रम में आज की गाथा का लाभ